हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में वेलकम करती हूँ। तो बच्चों, आज हम आपकी नाइन्थ 10th 11th और 12th की ईएमसी की जो वर्कशीट आती है उसको सोल्व करने वाले हैं। जो ये वर्कशीट नंबर 19 है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सत्यनिष्ठा और विश्वास, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट, कि किस तरह से ट्रस्ट करके एक दूसरे पर हम आगे जीवन में आगे की ओर बढ़ते हुए सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो पढ़ना शुरू करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ दिनों पहले आपने ईएमसी के बारे में फीडबैक दिया। आपने लास्ट टाइम ईएमसी के बारे में फीडबैक दिया। हमें पूरा विश्वास है कि हम ईएमसी को आपके फीडबैक की मदद से बेहतर रूप दे पाएंगे, क्योंकि आपको पता है फीडबैक में जो बातें अच्छी लगती हैं उनको बताते हैं, जो क्या इम्प्रूवमेंट देना है उसका भी बताते हैं। तो जो भी है तो उसको आपको पॉजिटिव रूप में आपके आगे आएगा। आपने भी इस भरोसे के साथ फीडबैक फॉर्म भरा होगा। इस सप्ताह की वर्कशीट भरोसे के बारे में ही है। आपने जो फीडबैक दिया होगा, आपने ऐसे तो दिया नहीं होगा, आपने सोचा होगा कि जो हम बोलेंगे तो आपको भरोसा था कि वो आगे फ्यूचर में उसका सॉल्यूशन होगा। जो भी आपने कहा उसको माना जाएगा। तो ये आज की वर्कशीट भी आपकी भरोसे के बारे में ही है। चलिए शुरुआत करते हैं एक मज़ेदार गतिविधि से। एक एक्टिविटी करते हैं। यह गतिविधि अपने परिवार के सदस्यों के साथ करें। आप स्वयं पत्ता बनेंगे और परिवार के अन्य सदस्य रक्षक बनेंगे, जो कि आपके यानी कि पत्ते के चारों ओर एक घेरा बनाएंगे। आप बीच में हैं और आपके चारों तरफ आपके परिवार के लोग हैं। पत्ता अपनी आंखें बंद करेगा और आगे या पीछे की फ्री फॉल करते हुए इस तरह गिरेगा जैसे हवा में पत्तियां गिरती हैं। गोला बना लिया, सबने सर्कल बना लिया और आपके सबने सर्कल बना लिया और आप यहाँ बीच में खड़े हैं। तो फ्री फॉल मतलब कि दूसरे के भरोसे एकदम गिर जाना, कि आपको जैसे पत्ता गिरता है, पत्ते गिरता है तो उसे ये नहीं लगता कि मुझे चोट लगेगी, क्या होगा। तो आपको पत्ते की तरह बिल्कुल गिरना है और आंखें बंद कर लेनी है। आगे गिरो, पीछे गिरो, दाएं गिरो, बाएं गिरो, कहीं भी गिरना है जिस तरह से पत्ते गिरती हैं। आफ्टर दैट क्या होगा, परिवार के सदस्य रक्षक बनकर आपको पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे और जो परिवार के सदस्य यहाँ खड़े होंगे वो आपको पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे और आपको गिरने से बचा देंगे। आपके बाद परिवार का कोई और सदस्य पत्ता बनेगा और आप रक्षक बन सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ खड़े हो जाएंगे और परिवार का कोई भी सदस्य, आपका भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा चाची जो भी हैं वो यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और आप उन्हें बचाएंगे। एक पार्ट बनेंगे अपने उस एक्टिविटी का। अब देखिए, गतिविधि के बाद नीचे दिए गए प्रश्न अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करके लिखिए। गिरने वाले पत्ते का, गिरने वाले से प्रश्न, जो गिरा है, जो पत्ता बना है उससे प्रश्न, और बचाने वाले का, जो बचा है, जो रक्षक है उसका प्रश्न इस कॉलम में आएगा। तो इस कॉलम में जो पत्ता है उसका है, देखिए पढ़ते हैं। आपको गिरने से पहले, गिरते समय और गिरने के बाद कैसे लगा, आपको पूछना है और ये लिखना है कि आपको गिरने से पहले, गिरते समय और गिरने के बाद कैसे लगा। देखो, गिरने से पहले लग रहा होगा कि कैसे, मतलब कहीं गलत तो नहीं गिर जाऊंगा, कहीं लग तो नहीं जाएगी। और गिरते समय तो ऐसे लग रहा होगा कि बस लग गया, अगर किसी ने नहीं बचाया तो मैं गया। और गिरने के बाद कैसा लगा, जब आप गिरे और किसी ने संभाल लिया तो आपकी सांस में सांस आई, आपको लगा कि आपको किसी ने बचा लिया है। अब ये जो बचाने वाले हैं, आपके परिवार के सदस्य को गिराने से बचाने से पहले, बचाते समय और उन्हें बचाने के बाद कैसा लगा। देखिए, अब उससे पूछना है तो आपके परिवार वाले यही जवाब देंगे कि गिरने से बचाने से पहले ये लग रहा था कि हम बचा पाएंगे। ऐसा ना हो कि हमारे जितना विश्वास हो हम पर करके पूरा गिर रहा है, तो ऐसा ना हो कि हम उस बचा ना पाएँ, कहीं उसे चोट ना लग जाए। और जब बचाने के बाद संतुष्टि हुई कि यस, हमने उसे बचा लिया, उसका विश्वास बना रहा जो हम पर था। आगे देखिए, आपको गिरने से पहले, गिरते समय और गिरने के बाद कैसा लगा। अब दूसरे सदस्य पूछेंगे बात, ये किसी ने आपसे पूछी है, माना कि ये आपका जवाब है, आपका ये आपके किसी ब्रदर का जवाब है या सिस्टर का जवाब है, वो आप यहाँ लिखेंगे। और वही सेम चीज़ आपको, वो उनका रियलाइजेशन किसी दूसरे परिवार के सदस्य से पूछेंगे। माना कि यहाँ आपने लिखा तो यहाँ आपकी भाई या बहन ने बताया, और यहाँ आपके भाई बहन पत्ता बना है, तो यहाँ पर आप बताएंगे या कोई और बता सकता है इसका आंसर। तो ये देखिए, सबके आंसर अलग अलग होंगे, तो आप इसको कर लेंगे और आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा इसे करने के लिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है, आपने फ्री फॉल करते हुए क्या किया। जब आपने फ्री फॉल किया, अपने आप को छोड़ दिया,
तो आपने क्या किया, आपने विश्वास किया कि मुझे मेरे परिवार वाले, जो मेरे सर्कल में जो भी मेंबर्स हैं वो मुझे बचा लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए क्या किया। अब हम जो बचाने वाले हैं उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। वो यही बोलेंगे कि उन्होंने पूरी अटेंशन रखी कि जिस विश्वास से वो हमें हमारे ऊपर अपने आप को छोड़ रहा है उस विश्वास को हम बनाए रखें और उसे नीचे ना गिरने दें। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। तो आप ये लिख लेंगे अपने शब्दों में। इस गतिविधि का वीडियो बनाकर स्कूल ग्रुप में फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। ये बड़ी ही अच्छी आपकी एक्टिविटी बनेगी। अगर आप इस एक्टिविटी को करते हैं घर में तो सच में बहुत अच्छी वर्कशीट ये आपकी एक्टिविटी बनने वाली है। और आप इसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कहीं भी शेयर करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से मिलजुल कर एक विश्वास करने से कैसे हम दूसरे इंसान को अपने विश्वास पर कैसे मतलब उसे हम अपना बना पाते हैं, उसे जीत पाते हैं और कितना सुकून मिलता है जब हम किसी के विश्वास को बनाए रखते हैं, कितनी संतुष्टि मिलती है। आपके दैनिक जीवन में हम विश्वास या भरोसे को कैसे समझते हैं या कैसे दर्शाते हैं, आइए जानते हैं। हम विश्वास को दैनिक जीवन में कैसे समझते हैं, देखिए चर्चा करते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में पढ़िए और अपनी किन्हीं दो साथियों के साथ फ़ोन पर चर्चा कीजिए कि इनमें किसका विश्वास या भरोसा बन रहा है या टूट रहा है और कैसे। अपनी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को भी लिखिए। देखिए पहला है बिना ट्रैफिक लाइट वाले सिग्नल से लाल बत्ती तोड़कर आगे चले जाना। तो एक किसका विश्वास टूट रहा है, ये किसका टूट रहा है, गवर्नमेंट का, ट्रैफिक पुलिस का विश्वास टूट रहा है। और भरोसा किसका बन रहा है, भरोसा आप किसी का नहीं बन रहा, खुद का विश्वास। आप अगर ट्रैफिक लाइट को तोड़कर, सिग्नल को तोड़कर आगे जाते हैं तो इससे आप क्या कर रहे हो, आप खुद का भरोसा तोड़ रहे हो खुद से, जो हमें अच्छे कार्य करने के लिए हमें करना चाहिए। और जो सरकार ने एक नियम बनाए हैं, ट्रैफिक पुलिस ने जो नियम बनाए हैं ये भी हमारी अच्छाई के लिए होते हैं। तो आप उनको भी तोड़ रहे हैं, आप उनका भी भरोसा तोड़ रहे हैं। दूसरे में देखिए विद्यार्थी की परेशानी सुनकर टीचर द्वारा काम जमा कराए जाने के लिए अधिक समय देना। देखिए विद्यार्थी की परेशानी सुनी टीचर्स ने, उन्हें विश्वास हुआ कि जो बच्चा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, वो कोई बहाना नहीं बना रहा है। हो सकता है वो बहाना बना रहा हो लेकिन टीचर ने यहाँ पर विश्वास किया। लेकिन अगर बच्चा झूठ बोलता है तो वो टीचर का विश्वास तोड़ रहा है और टीचर आगे से भी किसी और पर भरोसा करने से घबराएगी, वो किसी और का भरोसा नहीं करेगी। तो इसलिए बच्चे को सत्य बोलकर विश्वास बनाना चाहिए टीचर पर। और वो उसे टाइम अधिक दे रही हैं कि चलो बेटा अगर आपकी तबीयत खराब थी तो आप अपनी कॉपी कल जमा कर देना। तो टीचर विश्वास कर रही है, इसमें किसका भरोसा बन रहा है, टीचर का भरोसा बन रहा है। अगर बच्चा झूठ बोल रहा है तो टीचर का भरोसा ही टूट रहा है और बच्चा अपना भरोसा तोड़ रहा है। ऑनलाइन क्लास से नेटवर्क कम होने का बहाना बनाकर चले जाना। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास से नेटवर्क कम होने का बहाना बनाकर जा रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप विश्वास तोड़ रहे हैं टीचर का, क्योंकि टीचर को यही लग रहा है कि सच में आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होगी और आप इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो आप किसका विश्वास तोड़ रहे हैं, टीचर का विश्वास आप तोड़ रहे हैं। पूरे समूह में काम को लेकर अपने नाम से दिखा देना। पूरे समूह के काम को आप किसी टीचर ने या घर पे कोई एक टास्क दिया कि सारे बहन भाई मिलकर, या स्कूल में कोई सारे दोस्त एक ग्रुप बना दिया जाता है आपके स्कूल में कोई कि 10-10 बच्चे मिलकर इस काम को कर लो। और आप क्या करोगे, टीचर के सामने जाकर क्या करोगे कि मैम देखिए ये सारा मैंने किया है, जबकि थोड़ा थोड़ा मे बी आपका 60% आपका हो इसमें सहयोग, 40% दूसरे बच्चों का हो, लेकिन 40% भी तो मैटर करता है। और आप टीचर को बोल रहे हो कि मैडम सारा हमने किया, 100% हमने किया है, तो क्या होगा, तो आप विश्वास तोड़ रहे हो उन बच्चों का जिन बच्चों ने आपकी सहायता की। और जिन बच्चों को ये लगा कि मैम के पास जाकर हमारा भी नाम लेगा, तो आप उन बच्चों का विश्वास तोड़ रहे हो। तो आप इन्हें अपने शब्दों में लिख लेना इन सब बातों को। आगे चलते हैं। पढ़ाई के लिए फ़ोन मिलाने पर, गेम या यूट्यूब आदि पर समय बर्बाद न करके पढ़ाई ख़त्म करते ही फ़ोन लौटा देना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जबकि मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी बच्चा सिर्फ फ़ोन को पढ़ाई के लिए यूज़ करता होगा। वो क्या करते होंगे, पढ़ाई करेंगे 2 मिनट और यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, आप उन्हें ही देखते हैं। लेकिन क्या अगर आप यूट्यूब पर गेम ना खेलकर या फिर कोई वीडियो ना देखकर पढ़ाई खत्म होती है फ़ोन लौटा देते हैं, तो आप विश्वास बना रहे हैं अपने पेरेंट्स का। पेरेंट्स को आप पर
गर्व महसूस होगा कि हमारे बच्चे फालतू की चीज़ें नहीं देखते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो आप इसमें अपने पेरेंट्स का विश्वास बना रहे हो और उनका दिल जीत रहे हो। आगे चलते हैं। पढ़ाई के लिए फ़ोन मिलने पर ये हो गया आपका बीमारी का बहाना बनाकर किसी रिश्तेदार के घर घूमने चले जाना के लिए छुट्टी ले लेना। आप क्या करोगे, मैडम हमारा तो पेट में दर्द था और हम चले जाएं घर पे, या मैडम हमारे पेट में दर्द है, हम 2 दिन तक स्कूल नहीं आ सकते, और छुट्टी ले लेते हो उस बहाने। और उस दिन छुट्टियों में आप एंजॉय करते हो, कहीं शादी पार्टी में घूमने जाते हो। तो आप किसका विश्वास तोड़ रहे हो? आप यहाँ पर भी टीचर का विश्वास तोड़ रहे हो। और आगे वो अगर उन्होंने किसी ने बता दिया मैम को या सर को कि वो तो बच्चा वहाँ घूम रहा था मैडम, अब वो तो बोल रहा था कि उसके पेट दर्द है, फीवर है, वो तो वहाँ घूम रही है, तो टीचर क्या करेगी? अगले किसी बच्चे पर विश्वास करना उसे बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम किसी का विश्वास तोड़ते हैं तो उससे हम सामने वाले इंसान को परेशानी में डाल देते हैं, क्योंकि वो आगे भी किसी ना कि आप पर, वो किसी और पर विश्वास करने से घबराएगा। अब सोच कर लिखिए, किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना क्यों ज़रूरी है? कोई हमारा विश्वास तोड़ दे, किसी का हम विश्वास तोड़ दे तो क्या हो सकता है? तो इन क्वेश्चंस के आंसर देखिए नीचे हैं। किसी पर विश्वास करना है, किसी पर विश्वास बनाए रखना क्यों जरूरी है? उत्तर, किसी पर विश्वास करना और किसी का विश्वास बनाए रखना दोनों ही जरूरी हैं। एक दूसरे पर विश्वास करके ही हम उन्नतिशील हो सकते हैं, और वो फ्यूचर में हम पर अगर हम किसी विश्वास तोड़ते हैं तो वो किसी अन्य पर भी विश्वास करने में झिझक महसूस करेगा। तो आप ये बातें भी लिख लेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 है, देखिए, कोई हमारा विश्वास तोड़ दे, हम किसी को विश्वास तोड़ दे तो क्या होगा? इससे भविष्य में कोई दूसरे पर विश्वास नहीं करेगा और बिना विश्वास के समाज में रहना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में हर जगह विश्वास टिका होता है। अब हर डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने ऐसे देखेंगे कि विश्वास से आपने कोई चीज़, आपसे कोई मांगने आया कुछ सामान आपका, कि हमें शादी में जाना है, हमें अपने कपड़े दे दो, हमें अपना कुछ भी शूज़ दे दो, स्लीपर दे दो, तो आप विश्वास करके देते हैं कि ये संभाल कर रखेगी या रखेगा। तो अगर उसने वो नहीं विश्वास रखा तो आप किसी और को नहीं देंगे, अगली बार मना ही कर देंगे कि नहीं जी मेरे पास नहीं है। तो विश्वास को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या कार्य क्षेत्र में भी विश्वास महत्वपूर्ण है? जो हम वर्क करते हैं, फील्ड वर्क है, उसमें भी, क्या जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, उसमें विश्वास जरूरी है? तो पता लगाते हैं। किन्हीं 3 लोगों से बात कीजिए जो विभिन्न कार्य करते हैं, उनसे निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित उदाहरण पूछिए और लिखिए। अगर कोई उदाहरण आपके अनुभव किया गया है तो वह भी लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ग्राहक तथा एंटरप्रेन्योर के बीच विश्वास, ग्राहक और जो एक संगठन है उसके बीच क्या विश्वास है? एंटरप्रेन्योर कर्मचारियों के बीच विश्वास क्या है? जैसे किसी कंपनी में है तो किस तरह से हम किसी कंपनी पर भरोसा करके ग्राहक उसी सामान खरीदते हैं कि भाई हमें उसी के चावल खाना, राजधानी का ही बेसन लेना है हमें, क्योंकि वो बेसन अच्छा है। अगर वही संगठन कुछ गड़बड़ कर देगा तो वो औरों कोई बोलेगा अब सामान अच्छा नहीं आता है। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 देखिए, दर्जी द्वारा ग्राहक को नियत समय पर कपड़ा सिल कर देना। देखिए, अगर दर्जी सही समय पर कपड़े सिल के देगा तो वो दूसरों को जाके बोलेगा कि देखो उससे सिलवा लेना, टाइम पर देता है। और अगर आप टाइम पर दर्जी नहीं देगा तो कहेंगे उसके यहाँ मत जाना, मैं शादी के कपड़े सिलवाए थे, शादी होगी उसके बाद कपड़े दिए, है ना। और दूसरा देखिए, मुनाफा होने पर एंटरप्रेन्योर द्वारा कर्मचारियों में उसका कुछ प्रतिशत भाग बांटना। अगर मुनाफा हो रहा है संगठन को तो वो क्या करे, कर्मचारी को उसका कुछ भाग जरूर दे, जिससे कि कर्मचारियों में उन्नति बढ़े, आगे वो बढ़ चढ़ कर काम करें, उन्हें लगे कि अगर संगठन का फ़ायदा हो रहा है तो इसमें हमारा भी कहीं ना कहीं फ़ायदा है। और अगर ऐसा नहीं होगा, वो सोचेंगे कि ये कितना भी हम दिन रात मेहनत कर लें, कितना भी इनोवेटिव सोचें हम, और हमारा तो कुछ फ़ायदा होना ही नहीं है, तो वो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे। वीडियो गेम बनाने की कंपनी के मालिक द्वारा अपने बच्चों को वीडियो गेम न खेलने देना। ये देखिए, जो वीडियो गेम बनाते हैं वो अपने बच्चों को अगर वीडियो गेम नहीं खेलने देंगे तो और किसी को पता लगेगा कि ये, तो इससे पता चलेगा कि ये क्या है, कि ये गलत है। क्वेश्चन आगे आप इसमें और कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी अनुभव लिख सकते हैं। जैसे दर्जी का था ये, आप इसमें अपने अनुभव लिख सकते हैं कि
किस तरह से ग्राहक और एंटरप्रेन्योर के बीच विश्वास होना चाहिए। जैसे कि हमेशा ही एक जो अच्छी वैरायटी की चीज़ को प्रोवाइड कराना, ग्राहक तक पहुंचाना, ये भी एंटरप्रेन्योर का विश्वास है। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो ग्राहक है वो वहाँ से जाकर किसी और संगठन के साथ जुड़ जाएगा। और मुनाफे में आप क्या लिख सकते हैं, मुनाफे में ये लिखेंगे कि कुछ नया, अगर कोई कर्मचारी कुछ नया इनोवेटिव सोचकर सेल्स को बढ़ाता है या फिर मुनाफा कमाने में सहायता करता है तो उसे अलग से कुछ ना कुछ एनकरेजमेंट दिया जाए, उत्साहवर्धक कोई ऐसा उपहार या एक सभा में उसका नाम लिया जाए कि जिससे उसको प्रोत्साहित हो, और भी बंदे और भी जो कर्मचारी हैं उससे प्रोत्साहित हों कि देखो अच्छा काम करने से यहाँ पर कुछ नाम होता है। कई कई बार लोग सिर्फ नाम के लिए करते हैं कि आप चुपचाप पैसे दे दोगे, इनाम दे दोगे, लेकिन जब सबके सामने नाम लिया जाता है, देखिए ये हैं सबसे हार्ड वर्किंग कर्मचारी या वर्कर हैं ये, तो उससे अलग ही उत्साहवर्धन होता है लोगों का। आगे देखिए, अब सोचकर लिखना है आपको इसमें लिखना है वीडियो गेम बनाने। ये देखिए आगे है लास्ट आपकी, देखिए लास्ट है कर्मचारी तथा एंटरप्रेन्योर के बीच भरोसे का कार्य कैसे अच्छा होता है, ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन कैसे अधिक प्रगतिशील बनता है। तो इसके आंसर नीचे हैं, देखिए कर्मचारी और एंटरप्रेन्योर के बीच भरोसा होने से कार्य कैसे अच्छा होता है, इससे कार्य उन्नति की ओर अग्रसर होगा। अगर कर्मचारी और एंटरप्रेन्योर के बीच एक भरोसा है तो कार्य वो दोनों मिलकर एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, नए नए जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो कर्मचारी ला कर देंगे और एंटरप्रेन्योर उसे क्या करेगा, उसे सामने लाएगा, उनके तरीके से काम करेगा। क्योंकि हर एक बंदे का अलग अलग दिमाग होता है, तो वो क्या होगा, उसे भविष्य में नए नए मार्ग दिखाई देंगे जो कि उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। और दोनों को ही ये दोनों के लिए ही लाभदायक होगा। क्योंकि अगर हम कर्मचारी को उसके किसी अच्छे कार्य के लिए या इनोवेटिव काम के लिए या किसी अलग कार्य के लिए हम उसे इनाम देते हैं तो वो भी आगे उससे वो तो प्रोत्साहित होगा ही, उसके साथ साथ जितने भी कर्मचारी हैं सारे प्रोत्साहित होंगे और वो भी अपना दिमाग लगाएंगे कि किस तरह से हम अच्छा करके अपने संगठन को एक अच्छा मार्ग दिखा सकें। आगे क्वेश्चन है ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन कैसे प्रगतिशील होगा। देखिए अगर ग्राहकों का विश्वास संगठन पर होगा तो ग्राहक संतुष्ट होकर हमेशा उसी संगठन के संपर्क में रहेंगे और दूसरे लोगों को इस संगठन से जुड़ने की सलाह देंगे। अगर कोई भी कंपनी का हम कोई सामान खरीदते हैं और वो सामान हमें संतुष्ट करता है, हमेशा अच्छा ही होता है, तो हम बोलते हैं देखिए हमारा तो बहुत अच्छा किया है उस सामान ने, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, तो आप भी एक बार यूज़ करके देखिए आपको अच्छा लगेगा। तो इससे क्या होगा, उस संगठन की उन्नति होगी। जिस संगठन की बात कर रहे हैं हम, जिस जो भी संगठन है उसकी उन्नति होगी, उस कंपनी आगे बढ़ेगी क्योंकि लोग उससे ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर उसके ग्राहक उससे संतुष्ट हैं तो लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़ेंगे। अगर आप किसी एक को भी संतुष्ट करते हो वो 10 लोगों को हटाता है आपके संगठन से, और अगर आप एक को संतुष्ट कर रहे हो तो मे बी वो 3-4 को या 5 को आपके संगठन से जोड़ देगा। तो इन दोनों के विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आपकी ये EMC की वर्कशीट है जो आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि विश्वास का कितना बड़ा महत्वपूर्ण हमारे काम के लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए, हमारे जो भी हमारा बिजनेस है उसमें भी विश्वास का कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।